मुफ्ती मुर्तजा कासमी साहब के बयान सुनने के लिए मुफ्ती मुर्तजा सहारनपुरी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि फातिरिस समावाति वल अर्दि जाइलिल मलाइकति रुसुलन उली अजनिहतिम मसना व सुलासा व रुबा' यज़ीदु फिल खल्क़ि मा यशा इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर। मा यफ्तहिल्लाहु लिन्नासि मिर रहमतिन फला मुमसिक लहा वमा युमसिक फला मुरसिल लहु मिन बादिह वहुवल अज़ीज़ुल हकीम। सदक़ल्लाहु व मौलानल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत ही रहम करने वाला है। तमाम तर हम्द उस अल्लाह के लिए लायक है जिसने आसमान और जमीन को बनाया है, पैदा किया है और फरिश्तों को पैगाम लाने वाला बनाया, जिसके पर हैं, बाजू हैं, जो पर वाले हैं 2-2 और 3-3 और 4-4। बढ़ा देता है पैदाइश में जिसको चाहे और बेशक अल्लाह तबारक व तआला हर चीज पर कुदरत रखते हैं, हर चीज कर सकते हैं। जो चीज अल्लाह तबारक व तआला खोल दे लोगों के वास्ते अपनी रहमत में से, उसे कोई बंद करने वाला नहीं है, और जो चीज बंद कर दे उसको कोई जारी करने वाला नहीं है उसके बंद करने के बाद, और वो जबरदस्त हिकमतों वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह, आप हजरात कलाम पाक की सूरह फातिर सुन रहे हैं, जो 22वें पारे की सूरत है। सूरह सबा अल्हम्दुलिल्लाह पूरी हो गई थी और सूरह फातिर के बारे में आज 2 आयत आप हजरात के सामने तिलावत की गई है। सबसे पहले ये बात समझिए कि सूरह फातिर मक्के में नाजिल हुई है, मक्की सूरत है, और इस सूरत में 5 रुकू हैं और 40 आयत हैं, 45 आयत हैं और 5 रुकू है। सूरह फातिर उस वक्त नाजिल हुई, इसके अंदर शिर्क को रद्द करने के लिए, शिर्क को बातिल करार देने के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरह फातिर का नुज़ूल फरमाया। और सूरह फातिर को फातिर इसलिए कहते हैं कि फातिर के माना आते हैं नेस्त से हस्त कर देना, यानी जो चीज नहीं थी उसको वजूद में ले आना। और दूसरे माना है बगैर किसी नमूने के कोई नई चीज बनाना। आसमान है बगैर नमूने के अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नई चीज बनाई है, जमीन बगैर नमूने के बनाया, इंसानों को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बगैर नमूने के बनाया। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत तो फातिर के माना ये हुए कि बगैर नमूने के कोई नई चीज बनाना और
किसी चीज को के ना वजूद नहीं होने के वजूद में ले आना, उसे फातिर कहते हैं। और इस सूरत का नाम सूरतुल मलाइका भी है, क्योंकि मलाइका का जिक्र है इस पहली आयत में, इसको सूरतुल मलाइका भी कहते हैं। और ये मक्की दौर में उस वक्त नाजिल हुई जब शिर्क के मानने वाले बड़े बड़े लोग, दानिश्वर, बड़े अक्लमंद अपने आप को समझते थे और पत्थरों की पूजा करते थे। वो जो मजहब इस्लाम के साथ जो रवैया इख्तियार कर रहे थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो रवैया इख्तियार कर रहे थे, सहाबा के साथ जो रवैया इख्तियार कर रहे थे, उस रवैये को अल्लाह रब्बुल इज्जत देखते हुए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फिर सूरह फातिर का नुज़ूल फरमाया। और सबसे पहले आयत के अंदर वो बात इरशाद फरमाई, अल्हम्दुलिल्लाह फातिरी समावाती वल अर्द, तमाम तर हम्द, तमाम तर खूबियां, तमाम तर तारीफें उस अल्लाह के लिए है जिसने आसमान और जमीन को बनाया। कितना बड़ा आसमान है, कितना मजबूत आसमान है, और कितना खूबसूरत तरीके से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आसमान को बनाया है। जमीन को आप देख लीजिए, अपनी अकल और अपनी निगाहों से देखिए जमीन को, जमीन कितनी खूबसूरत आपको नजर आएगी, कितने फायदे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसके अंदर हमारे रखे हैं। और इन चीजों को बनाने में अल्लाह रब्बुल इज्जत किसी चीज के मोहताज नहीं है, उसने तने तनहा बनाए। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जमीन और आसमान को बनाने के बाद, इसको खुशनुमा बनाने के बाद, फिर इस इंसान को वजूद में बख्शा है। इस इंसान को बनाया है जो हम बैठे हुए हैं। और इंसान की जिंदगी को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किस तरतीब से बनाया है, किस अंदाज में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान को बनाया है, आप देख लीजिए। तो उसको कलाम पाक ने फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाहि फातिरी समावाति वल अर्द, सब खूबी और तमाम तर तारीफ अल्लाह को सजावार है, अल्लाह को लायक है। क्यों लायक है? फातिरी समावाति वल अर्द, वो जमीन और आसमान को बगैर नमूने के बनाने वाला है। उसने नेस्त से हस्त कर दिया लोगों को। जाइलिल मलाइकति रुसुला, जाइल कहते हैं बनाना, मलाइका फरिश्तों को कहते हैं, और रुसुलन कहते हैं पैगाम लाने वाला। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने बंदों के तक अपनी बात को पहुंचाने के लिए, अपने पैगाम को पहुंचाने के लिए, अपनी तौहीद को पहुंचाने के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरिश्तों का वास्ता बनाया, उनको अपने कासिद बनाया है कि मेरे पैगाम, मेरे खत मेरे बंदों तक पहुंचाओ। फरिश्तों ने अल्हम्दुलिल्लाह पहुंचाया। कलाम पाक फरिश्ते लेकर आए, तौरेत फरिश्ते लेकर आए हैं, ज़बूर फरिश्ते लेकर आए हैं, इंजील फरिश्ते लेकर आए हैं। तो ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने असबाब बनाए थे अपने बंदों को समझाने के लिए। अल्लाह ने अपने पैगंबरों को भेजा और पैगंबरों के दरमियान में और अपने दरमियान बातचीत करने के लिए फरिश्तों को वास्ता बनाया, पैगाम लाने वाला बनाया था। फरिश्ते अल्लाह के पास, फरिश्ते अंबिया के पास अल्लाह का पैगाम लाते और बाज दूसरे जिस्मानी और रूहानी निजाम की तदबीर और तश्कील पर मामूर हैं। बहुत से लोग बहुत से फरिश्ते बारिश के इंतजाम में लगे हुए हैं, बहुत से जान निकालने के पर लगे हुए हैं, बहुत से अल्लाह की तस्बीह बयान कर रहे हैं, बहुत से अल्लाह रब्बुल इज्जत के अर्श के नीचे खड़े हुए हैं, अर्श का पाया लेकर खड़े हुए हैं। बहुत से फरिश्ते जो है ऐसे हैं जो सूर का, कयामत का वो लेकर खड़े हुए हैं, वो खड़ा हुआ है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हर एक पैगंबर को, हर एक फरिश्ते को अलग अलग काम पर मामूर किया है। बाद फरिश्ते, अब इन फरिश्तों को इतनी लंबी परवाज है फरिश्तों की कि आसमान से जमीन पर आ जाना, अब ये कोई मामूल बात तो नहीं है।
اس کے لیے کچھ اسباب چاہیے, ذریعہ چاہیے. اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان فرشتوں کے جو پیغمبروں تک ہماری بات پہنچاتے تھے, بلکہ سارے ہی فرشتے, ان کے 2 پر ہیں, 3 پر ہیں, 4 پر ہیں. اور یہ صرف مثال دے کر سمجھایا, نہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں آیا, جب معراج میں گئے, جب سفر معراج ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ میں نے جبریل کو اصلی حالت میں دیکھا, اور جبریل علیہ السلام کے 600 بازو تھے. حدیث میں آیا ہر ایک بازو کے درمیان, ایک دوسری بازو کے درمیان مشرق اور مغرب کا فاصلہ تھا, اور 600 بازو تھے جبریل علیہ السلام کے. تو یہ 2 پر والے, 3 پر والے, 4 پر والے, کیونکہ اب ظاہر سی بات ہے اتنے اونچائی سے ایک دم سے آ جانا یہ پرواز اڑنے کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے فرشتوں کے پر لگائے, ان کے بازو لگائے. اب کسی کے 2 بازو ہیں, کسی کے 3 بازو ہیں, کسی کے 4 بازو ہیں, اور کسی کو کتنے بازو ہیں, یہ اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کاملہ سے بنائے ہیں. اور یہ سب اس لیے بنائے ہیں, اور یہ سب جو بازو بنائے ہیں اللہ رب العزت نے, اب ہمارے 2 ہاتھ ہیں, پاؤں ہیں, لیکن اللہ رب العزت اتنی قدرت بھی رکھتے ہیں کہ ہمارے 4 ہاتھ پہ 4 ہاتھ لگا دے اور 4 پیر لگا دے. اس کی اتنی قدرت ہے. یزید فی الخلق ما یشاء, بڑھا دیتے ہیں مخلوق میں جس کو چاہتے ہیں, یعنی اپنی خلقت, اپنی پیدائش میں جس کو چاہے بڑھا دیتے ہیں. وہ 2 پر لگائے, 4 پر لگائے, اور 6 پر لگائے, 2 پیر دے, کس کو 1 پیر دے, اس کی مرضی ہے. کتنے انسان ایسے ہیں کہ جس کے 1 بازو ہے, 1 بازو نہیں ہے, 1 ہاتھ ہے, 1 ہاتھ نہیں, پیدائشی. ابھی میں نے 1 ہفتہ پہلے ایک بچی دیکھی ہے, اس کے نہ دونوں ہاتھ ہیں نہ دونوں پاؤں ہیں, 1 پاؤں ہے 1 پاؤں نہیں ہے. ناک اور منہ کا راستہ ایک ہے اس کا, بچی کا بالکل یہ اوپر کا یہ ختم ہے سب. وہ جیب ناک تک لگا رہی تھی, ناک کا ذرا سا اوپر کا ہے, نہیں تو یہ جو کنیکشن ہے نا یہ سب ہٹا رکھا ہے. اس کی مرضی ہے. اب وہ بچی کھا بھی رہی ہے, پی بھی رہی ہے, کھیل بھی رہی ہے. تو یہ اس کی قدرت ہے. کسی کو 5 انگلیاں 6 انگلیاں بھی دے دیتے ہیں اللہ رب العزت, اس کی قدرت ہے. تو اگر فرشتوں کو اللہ رب العزت نے یہ پر دیے ہیں تو یہ سب وہ کر سکتا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر, بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں, ہر چیز کر سکتے ہیں.